मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आ चुका है। ये देश में मंकी पॉक्स का चौथा मामला है। इससे पहले मंकी पॉक्स के 3 मामले केरल में सामने आए। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी एम्स दिल्ली के पूर्व निदेशक डॉक्टर MC मिश्रा ने कहा कि मंकी पॉक्स से घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये कोविड-19 की तरह संक्रामक नहीं है और ये उसकी तरह तेजी से नहीं फैलता। इसमें मृत्यु दर भी बहुत कम है और ज्यादातर मरीज 14 से 21 दिन में ठीक भी हो रहे हैं। मंकी पॉक्स 99% मामलों में समलैंगिक पुरुषों में होता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सहित देश की स्वास्थ्य व्यवस्था इस तरह की बीमारी को हैंडल करने में पूरी तरह सक्षम है, लिहाजा ये चिंता का बड़ा कारण नहीं है। हालांकि इससे बचने के लिए आवश्यक सावधानी बरतनी चाहिए। डॉक्टर MC मिश्रा ने अमर उजाला से कहा कि मंकी पॉक्स दुनिया के 74 देशों में फैल चुका है। अब तक इसके 16,836 मामले सामने आ चुके हैं। ये सबसे ज्यादा समलैंगिक पुरुषों में फैलता है, इसलिए इस तरह के संबंधों से बचने की कोशिश करनी चाहिए। जिन लोगों में मंकी पॉक्स के लक्षण दिखाई पड़ते हैं उनसे दूरी रखनी चाहिए, क्योंकि कोविड की तरह ये तेज संक्रामक है और इससे संक्रमण का खतरा कम है। मंकी पॉक्स पीड़ित मरीज के साथ लंबे समय तक संपर्क में रहने के बाद ही इस तरह की बीमारी होने की संभावना होती है। इस बीमारी में सबसे पहले चेचक की तरह बुखार आता है और मांसपेशियों में दर्द होता है। इसलिए लक्षण सामने आने के बाद सबसे पहले बुखार को कम करने का प्रयास किया जाता है। मंकी पॉक्स के सबसे ज्यादा केस स्पेन में जहां 3,125, अमेरिका में 2,890, जर्मनी में 2,268, ब्रिटेन में 2,208 और फ्रांस में 1,568 मामले सामने आ चुके हैं। भारत में मंकी पॉक्स का पहला मामला केरल में आया था, जिसका मरीज विदेश से आया था। इसके बाद केरल में एक अन्य मामला भी विदेश से आए हुए मरीज का सामने आया। तीसरा मरीज भी केरल से था, लेकिन इसका विदेश से कनेक्शन स्थापित नहीं हो पाया था। दिल्ली में सामने आए देश के चौथे मंकी पॉक्स के मरीज में भी विदेश से आने की कोई सूचना नहीं है। ये इस बात की ओर इशारा करता है कि मंकी पॉक्स का वायरस अन्य माध्यमों से भी फैल सकता है।